ध्रुव स्वभाव के आश्रय। आ रही बात समझ में? पंडित साहब ने लिखा है ना, आंशिक शुद्धि जिससे प्रगटी, अब पूर्ण शुद्धि उससे पाऊं। मैं ज्ञानानंद स्वभावी हूँ, आनंदित प्रभुता प्रगटाऊं। आंशिक शुद्धि क्षण भर निज रस को पी चेतन मिथ्यामल को धो देता है, और इसी चेतन के आश्रय से काषाय भाव विनष्ट किए निज आनंद अमृत पीता है। एक ही काम है, 50 काम नहीं है। ये क्यों हो रहा है, कब हो रहा है, कितने हो रहे हैं, तो फिर करणान योग को लेना पड़ता है कि भैया जैसा कर्म का संचय हो रखा, उनकी निर्जरा होगी, उनकी इस स्वभाव के आश्रय से उनकी निर्जरा होती चली जाएगी। तो उनकी निर्जरा कैसे होगी कि मैं निर्णय किया है ना, मैं ज्ञायक हूँ, इस ज्ञायक के आश्रय से निर्जरा होती है। ज्ञायक को जाना नहीं तो बंद हो रहा था, और ज्ञायक को जान रहे तो निर्जरा होएगी। क्यों नहीं होएगी? इतने सिंपल बात है। कर्म का उपशम कैसे होएगा? कैसे होएगा? तो टोडरमल जी कह रहे हैं कि तू कर्म को मत देख, उनका उपशम अपने आप होएगा। तू तो ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा है, बस इसका लक्ष्य होएगा, उपशम हो जाएगा। क्या बोला? नहीं, वो लिखा है ना कि कर्म के उपशम होते हैं तब सम्यक दर्शन होता है, कि हाँ ऐसे हो जाता है सम्यक दर्शन। फिर इसी स्वभाव का आश्रय बढ़ता जाता है, स्थिरता बढ़ती जाती है, पंचम गुण स्थान आता है। और वर्तमान में ये ज्ञान स्वरूपी भगवान आत्मा इस जानन 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 उपयोग लक्षण से अपने को प्रसिद्ध करता ही है, अनादि से कर ही रहा है। हर अवस्था में लक्षण के माध्यम से जीव प्रसिद्ध हो ही रहा है। करना नहीं है, हो ही रहा है, ऑलरेडी हो रहा है, ये जानना है। समझ आई बात? दुख की उत्पत्ति हो रही है तो जान रहे कि नहीं जान रहे? हाँ बोलो, कुछ बोल रहे मंजू बहन जी आप? मैंने बोला बहुत अच्छे से आ गई। हाँ, हर पर्याय में वो जानन 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 जानन। अभी हम सब लोग स्वाध्याय संबंधी ज्ञान बोलो हो रहा है कि नहीं हो रहा? या मुर्दा थोड़ी बैठे यहाँ पे, जानना हो रहा। जानना हो रहा तो मैं कौन हूँ? मैं स्त्री हूँ कि पुरुष हूँ? बोलो अभी अपन कौन है, स्त्री के पुरुष? कितने साल के हैं? किनकी कितनी बर्थडे हो गई? बोलो। जीव हूँ, अनादि अनंत हूँ। मैं भी गायक हूँ। गायक। अभी अपन स्वाध्याय कर रहे कि रोटी खा रहे? क्या कर रहे हैं अभी अपन? स्वाध्याय कर रहे हैं। हाँ, तो यहाँ कह रहे हैं कि ये स्वाध्याय करने का जो भाव है, ये आश्रव तत्व है, ये प्रमत्त भाव है, और मैं त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा हूँ। स्वाध्याय करने का भाव जो पर्याय में प्रकट हुआ है, ये तत्व की भाषा में बोलें तो ये आश्रव तत्व है, और यहाँ छठवीं गाथा के एंगल से बोलें तो ये प्रमत्त भाव है। और मैं प्रमत्त अप्रमत्त दोनों नहीं होता, तो मैं कौन हूँ? मैं भगवान आत्मा हूँ। तुम स्वाध्याय कर रहे कि रोटी खा रहे? कि न स्वाध्याय कर रहे हैं न रोटी खा रहे हैं, हम तो द्रव्य क्षेत्र काल भाव से पूरी परिपूर्ण वस्तु यहाँ विराजमान है। अच्छा, स्वाध्याय तो नहीं कर रहे, लेकिन स्वाध्याय के भाव को जान तो रहे हैं। तो जानना वो ज्ञान की एक समय की पर्याय है। तो मैं एक समय की पर्याय जितना नहीं, मैं तो परिपूर्ण द्रव्य हूँ, अखंड द्रव्य हूँ। ऐसी पता नहीं कितनी जानने की पर्याय उत्पन्न होती हैं, ऐसी शक्ति की धारती हुई वस्तु हूँ। बस ये निर्णय पूर्वक परिणति निश्चिंत है। आप देखो लोक में भी देखना, आपको लोक में भी अकर्तृत्व के नाम से सुख होता है। वो अज्ञानता से वो मानता भले ही रहे मैं करता हूँ। जैसे मान लिया बाई नहीं आई है ना, अब बहुत सारे बर्तन पड़े हैं, अब देखो विकल्प चालू हो जाएंगे, अरे बर्तन मायने पड़ेंगे, बर्तन करने के नाम से दुख। और जैसे ही बर्तन लेके बैठे और घंटी बजी, अरे अम्मा आ गई, अब कुछ नहीं करना पड़ेगा। तो नहीं करने में क्या है? सुख है। जितनी सब आ गई, वॉशिंग मशीन आ गई, तो अकर्तृत्व में सुख है ना, ऐसा। और ये जिस स्वरूप ही मेरा करता है, मैं करता ही नहीं हूँ,
ऐसे स्वरूप को जाना, वो मात्र ज्ञाता हूँ, कर्ता नहीं। तो कर्ता पने की नास्ति करने के लिए ज्ञान की पर्याय से उसका स्वरूप बताया जाता है। तो कहा जाता है क्या कि मैं ज्ञाता हूँ। जैसे टू डू एक क्रिया है, ऐसी टू नो एक क्रिया है। तो यहाँ पे कहा, आई बात ख्याल में? बस इस निर्णय पूर्वक तत्व की अनुभूति, तत्वानुभूति है। तो भली भांति तत्व ज्ञान चाहिए, और तत्व ज्ञान पढ़ने पढ़ाने मात्र नहीं, डिसीजन मेकिंग। विश्व का कोई पर पदार्थ मुझे सुखी दुखी करने में समर्थ नहीं। यदि मैं सुखी हो सकता हूं तो एक भगवान आत्मा के आश्रय से ही सुखी हो सकता हूं। ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल है, एकदम क्रिस्टल क्लियर। ऐसा देखो, अपना लाभ